पूरे उम्मत इस्लामिया को मेरी तरफ से और पूरे हंदवारा तहसील के लोगों की तरफ से दिल की गहराई से ईद उल अजहा पर हम उनको ईद मुबारक पेश करते हैं। ये ईद हमारे लिए अमन, चैन और सुकून का सबब बने और इसके साथ साथ जो आज ईद है बड़ी सादगी से मनाई जाए। मैंने भी देखा कि हंदवारा में कोई पटाखा आज 3 दिन से कुछ हुआ नहीं, क्योंकि सरकार के दिए हुए आदेश भी थे और मन भी नहीं कर रहा है कि ऑलरेडी फाइनेंशियल क्रंच चल रहा है। ऑलरेडी जंगी हालातों की वजह से इस वक्त लोगों में उतनी चहल पहल है ही नहीं। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि मौसम भी ठीक रहा, लोगों ने नमाजें भी पढ़ी, लेकिन चेहरों पे मुस्कान उनमें कम थी। अल्लाह ताला उनके चेहरों में मुस्कान लौटाए। और उसके साथ साथ जो आज यहाँ पे जो आज सनत इब्राहिम जो आज हमारी कुर्बानी है वो उसके हिसाब से मतलब बिल्कुल बनाई जाए, ताकि जो कुर्बानी तो हम करते हैं उसके बाद जो उसके वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे कि खाल है, बाकी इंटेस्टाइन वगैरह वगैरह है, वो भी सड़कों पे ना फेंके, नाली में ना फेंके, क्योंकि उस चीज़ से कुर्बानी में मतलब अच्छा खासा मतलब उसका सवाब नहीं हो जाता है जब उसकी आप बेकदरी करेंगे। उसकी भी कदर करें, या तो अपने आस पड़ोस में देखिए ज़मीन खोदो, उसमें रखो उनके इंटेस्टाइन, ये कुत्तों को बाहर मत फेंको, ये नाली गंदी 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 नालियों में ना फेंके, तो उसका भी खास ख्याल रखा जाए। कुर्बानी उसी हिसाब से की जाए जैसे हमारे पैगम्बर सरवरी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसी हिसाब से कुर्बानी होनी चाहिए। उसके साथ साथ सबसे बड़ी बात यह है कि आज आप अपने आस पड़ोस में देखें कोई यतीम बच्चा ना हो। यतीम बच्चा चाहे विधवा हो, चाहे ओल्ड एज हो, चाहे वो मुस्तैक हो, चाहे वो हैंडीकेप्ड हो, आज अल्लाह का फरमान है कि उनके पास जाए ताकि ईद की खुशियों से कोई महरूम न रहे, उनके भी खुशियों में रंग भरे। उनके पास जाए, उनको शफकत करे, उनको मोहब्बत करे और उनसे उनको मावनत भी करे। जैसे वो अपने बच्चों को ईद के दिन खुश रखता है, उसी तरह हमें आस पड़ोस के जितने भी मुश्किल लोग हैं उनको भी खुश रखने की हमें अशद ज़रूरत है। वही तो ईद होती है। उसके साथ साथ मैं एडमिनिस्ट्रेशन का काफ़ी शुक्रगुजार हूँ। SSP साहब ने काफ़ी अच्छे इंतजाम रखे थे। दिल से बोल रहा हूँ कि SDPO साहब खुद खड़े थे, घर में गए, ईद भी थी उनके बेचारों के भी, चाहे एस्टर साहब बिल्कुल खड़े थे। और हमारे हर दिल अजीज तहसीलदार साहब आज सुबह 7 बजे से खड़े चौक में। उन्हें चौक में भी उन्होंने मेडिकल भी जो एम्बुलेंस वगैरह PHC के आला इंतजाम थे। ताला ने हमें अपनी बंदगी के लिए पैदा किया है, हमें हर अमल से अल्लाह का बंदा होने का सबूत देना है कि हम अल्लाह की बंदगी करते हैं। तो ये ईद उल अज़हा भी यहाँ भी एक तो हमने ईद उल अज़हा की 2 रकात नमाज़ पढ़ी, यहाँ पर भी हमने अल्लाह ताला की बंदगी का सबूत दिया। और इसी तरह इसके बाद अब सुन्नत इब्राहीमी पर इंशाअल्लाह लोग अमल करेंगे। 3 दिन तक कुर्बानी है जो शरीयत में अय्यामुन नहर कहलाते हैं, कुर्बानी होगी इंशाअल्लाह। तो हमें कोशिश करनी है पूरी ज़िंदगी में कि कहीं पर अल्लाह ताला की नाफरमानी ना हो, बल्कि अल्लाह ताला ने जिस मकसद के लिए हमें पैदा किया है हम उस मकसद को अच्छी तरह से बेहतर तरीके से पूरा करते रहें। जिस तरह कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हयात तय्यबा, उनकी मुबारक ज़िंदगी हमारे सामने है और हमें कहा गया है लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, तुम्हारे लिए नमूना और मॉडल जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस है। उसी को देखकर हमें नमाज भी पढ़नी है, उसी के मुताबिक हमें अपने जानवर की कुर्बानी भी करनी है, उसी के मुताबिक हमें ईद भी मनानी है। तो ईद के मौके पर जो फजूलियात होती हैं और लोग अपने पैसे का ज़िया करते हैं, वो ज़ाया करते हैं अपना पैसा, पटाखे छोड़ते हैं और इसी तरह दूसरी फजूलियात होती हैं, उनसे परहेज़ करना चाहिए। हुकूमत की भी हिदायत आई हैं इस सिलसिले में कि वो बच्चे पटाखे ना छोड़ें। तो बहरहाल अच्छी हिदायत है, लोगों को उस पर अमल करना चाहिए। बल्कि शरीयत की तो पहले से ही बहरहाल हिदायत है कि अपना पैसा फजूलियात में ख़र्च ना करें। और अगर छोटा बच्चा पटाखों में अपना पैसा ज़ाया करता है, वो चूँकि नाबालिग है, छोटा है, वो दरअसल मौरिद इल्ज़ाम वहाँ उसके वालिदैन ठहरते हैं जिन्होंने उनको वो पैसा दिया है फजूलियात में ख़र्च करने के लिए। हमें भी औलाद की हर चाहत को पूरा करने की कोशिश नहीं करनी है, बल्कि वही चाहत उनकी पूरी करनी है जो जायज़ हो, बेहतर हो, शरीयत के मुताबिक हो, ताकि आज से ही उनका मिजाज बने शरीयत की मातहती करना, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करने का मिजाज उनमें बने। और अगर वालिदैन आज से ही उनकी मर्ज़ी का ख़याल रखा, उनकी ख्वाहिशात का ख़याल रखा, नतीजा ये निकलेगा एक तो ये कि पैसा ज़ाया हो रहा है, उनकी ज़िंदगी भी ख़राब हो रही है। तो जिस तरह आज हम देख रहे हैं आखिर पे जाना चाहूँगा जानवरों के फ़ोटो वगैरह, कुर्बानी की जो भी जानवर हैं हम ज़बह करते वक्त फ़ोटो उठाते हैं या आगे पीछे उनकी तस्वीर लेकर फेसबुक पे डालते हैं, सोशल मीडिया पर डालते हैं, इंतहाई गलत है। दीनी एतबार से भी गलत है कि इससे कुर्बानी की रूह ही मजरूह होती है। और जिस मकसद के लिए हम कुर्बानी करते हैं कि हमें अल्लाह का कुर्ब मिले, अल्लाह ताला से हम नज़दीक हो जाएं, ये अमल करके हम अल्लाह ताला से दूर होते हैं।
اور اس میں کوئی اجر و ثواب نہیں ملتا ہے، تو لہٰذا ہمیں ہر کام جو ہے وہ اللہ کی مرضی کے مطابق اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرنا ہے۔ تو بہرحال اس میں لوگوں سے یہی میری گزارش ہے، وہ ہرگز تصویر لینے کی کوشش نہ کریں اور فیس بک پر یا سوشل میڈیا پر اپلوڈ کرنے کی ہرگز کوشش نہ کریں، جس طرح کہ ہم دیکھتے ہیں آج قربانی کے جانوروں کے فوٹو ہمیں بہت زیادہ نظر آتے ہیں۔ ریاکاری ہے، شریعت نے اس کو بالکل پسند نہیں کیا ہے۔